Good morning all of you. How are you all? All are fine and safe? Okay, good. So today we will start exercise 4.3 of chapter linear equation in two variables. अब तक हमने जो भी किया है पीछे प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है तो उसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे और उसके ए बी सी जो कोफिशिएंट थे उनकी वैल्यूज क्या होगी, राइट। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर हमें कोई लीनियर इक्वेशन दे रखी है तो उसके सॉल्यूशंस को कैसे फाइंड करेंगे, या फिर अगर उसका सॉल्यूशन दे रखा है तो उसको चेक कैसे करेंगे कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो उन सारी चीज़ों को मिक्स करके और अब हम इस एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज 4.3 में। क्या इसके अंदर हम ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करना है हमें इसमें, और ये मैं आपको इंट्रो पार्ट में करा चुकी हूँ, है ना। तो थोड़ा सा सब कुछ आपको इसके बारे में पता है, जो बाकी नहीं पता तो अब बताएंगे, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन आपको टू वेरिएबल्स में गिवन है। क्या करना है आपको, उसका जो ग्राफ है उसको ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट थिंग, जब भी ग्राफ ड्रॉ करोगे उसके लिए आपको मैक्सिमम 3 नंबर चाहिए, ठीक है। उसके बाद मतलब आपको प्लॉटिंग पॉइंट्स निकालने हैं, तो पहले प्लॉटिंग पॉइंट्स निकालेंगे, उसके बाद ग्राफ को प्लॉट कर देंगे। अब ये प्लॉटिंग पॉइंट्स क्या है, ये वही पॉइंट्स हैं जो इस इक्वेशन के क्या होंगे, सॉल्यूशंस, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो वो आपको फाइंड करने इजीली आते हैं। तो आपको मैक्सिमम 3 पॉइंट्स निकालने हैं ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या चाहिए मुझे, 3 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। तो उसको मैं ऐसे पॉइंट्स निकाल लूंगी x y, ये मुझे प्लॉटिंग पॉइंट्स चाहिए ग्राफ के लिए। सो फास्ट इजी मेथड क्या है, देखो वैल्यूज कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि आपको पता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जो सॉल्यूशन होते हैं वो कैसे होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, राइट। ओके, सो मुझे सिर्फ 3 चाहिए, बट अगर मैं फर्स्ट 0 ले लूं कि व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो मुझे एक सॉल्यूशन तो x 0 से मिल जाएगा, एक सॉल्यूशन y 0 से मिल जाएगा, राइट। और बाकी थर्ड आप कोई भी ले सकते हो, जो आपकी चॉइस हो। तो फर्स्ट है व्हेन x इक्वल्स टू 0, जब x को 0 लिया तो 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, और मेरे पास यहाँ से आ गया y इक्वल्स टू 4। तो पॉइंट क्या आया, 0 4, राइट, कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की कितनी है, 4। सेकंड देखो, व्हेन y इज 0, कह रहा जब y को 0 लिया तो क्या हुआ, तो ये हो गया x प्लस 0 इक्वल्स टू 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 4 आ गई। तो ये पॉइंट हो गया 4 0, कि x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 0। ओके, थर्ड पॉइंट देखते हैं, जो आपकी मन करे वो ले सकते हो। मैंने ले लिया y इक्वल्स टू 1, व्हेन, अच्छा ठीक है, y इक्वल्स टू 1 ले लिया, तो देखो व्हेन y इक्वल्स टू 1 देन x क्या हो जाएगा भाई, x प्लस, देखिए इधर x प्लस y की वैल्यू रखी मैंने 1 इक्वल्स टू 4, तो ये आ जाएगा x 4 माइनस 1 यानी कि 3, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट आ गया x 3 और y 1। फर्स्ट ये ध्यान रखना, कई बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर y की वैल्यू लिख देते हैं, यहाँ पे x। नहीं बेटा, ये x की वैल्यू है, ये y की है। ये ध्यान रखें, जब भी हम पॉइंट्स को डिनोट करते हैं तो वहाँ पे पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। तो थर्ड पॉइंट आ गया, जब x 3 है तो मेरे पास y कितना है, 1। तो जो हाफ वर्क था वो हम कर चुके हैं, मतलब 50% वर्क इज डन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और मैंने जब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कराई थी उस टाइम पे आपको बताया था कि ग्राफ की प्लॉटिंग कैसे करनी है, आप वहां पर भी सीख चुके हो। सेकंड, जब मैंने इंट्रोडक्शन कराया था इस चैप्टर का, वहां पर भी आपको बताया था। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। पहले एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो गया एक्स डैश, वाई डैश, ये तो सबको पता है। और ये क्या है हमारे पास, ओरिजिन। और ओरिजिन पे पॉइंट क्या होता है, बताओ भाई, ओरिजिन पे पॉइंट होता है 0 0, वहां पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। चलो पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, 1 2 3 4 5, -1 -2, 1 1 2 3 4 5, -1 -2 -3
-4। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी ग्राफ बनाए तो सबके बीच में जो डिस्टेंस है सेम होना चाहिए, जो गैप है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। सेकंड थिंग, जब भी आप ग्राफ बनाओगे एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, योर ग्राफ शुड बी नीट एंड क्लीन, ओके, एंड ऑलवेज यूज रूलर एंड पेंसिल टू मेकिंग ए ग्राफ, ठीक है। कभी भी पेन का यूज़ नहीं करोगे, कभी भी ऐसा नहीं है बस सीधे हाथ से बना दिया, नहीं, आपको हमेशा रूलर यूज़ करना है, ये ग्राफ के लिए नेसेसरी है। और जब भी ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ पेपर पे बनाओगे, वहाँ पर आपका जो आंसर वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, ठीक है। समझ आया सबको? ओके, चलिए पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, जब x 0 है, x 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 4, तो एक पॉइंट तो ये आ गया। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है जब x 4 है, जब x 4 है तो y की वैल्यू 0 है, यानी ये पॉइंट आ गया। यहाँ पे x तो 4 है और y क्या है 0। थर्ड क्या कह रहा है, x कितना है 3, अब x तो है मेरे पास 3 एंड y है 1, तो ये है x3 और y 1, तो एक पॉइंट आ गया मेरे पास ये, तो मेरे पास 3 पॉइंट्स आ चुके हैं। अब क्या, पॉइंट्स तो मैंने प्लॉट कर दिए, मुझे क्या चाहिए, इसका सॉल्यूशन चाहिए, राइट। अब एक चीज़ बताओ मुझे, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है उसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होता है, कैसी रिप्रेजेंटेशन होती है, उस ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करके देखो, क्या एक स्ट्रेट लाइन आई, सारे पॉइंट्स को क्या करेंगे, मैच करेंगे और ये आया है मेरे पास सॉल्यूशन। तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है, हाँ भाई ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यस दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, बट जो मैंने ड्रॉ किया है क्योंकि मैंने हैंड से किया है तो थोड़ा सा उसमें कर्व आ रही है, लेकिन आप जब उसको स्केल से ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी, ठीक है। आप देखो पॉइंट्स को भी आपको डिनोट करना है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था x0 y4, यहाँ पे क्या था x3 y1 और ये था x4 और y0। पॉइंट्स को आप नोट करोगे हमेशा जब भी ग्राफ बनाओगे। सेकंड, आपको जो ये जिस इक्वेशन का आपने ये सॉल्यूशन फाइंड किया है, आप उस इक्वेशन को भी यहाँ पर लिखोगे। ये इक्वेशन थी x + y = 4, ठीक है। किसी को भी कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो आप, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन था। फर्स्ट क्या था, हमें ग्राफ ड्रॉ करना था। कैसे ड्रॉ करोगे ग्राफ, सबसे पहले प्लॉटिंग पॉइंट्स निकालोगे, उसके बाद एक्सिस ड्रॉ करोगे, पॉइंट्स को प्लॉट करोगे और जो भी पॉइंट्स हैं उनको मीट कर दोगे, मिला दोगे उनको। जैसे उनको मिलाओगे तो आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जब आप इसका सॉल्यूशन राइट करोगे, सॉल्यूशन बना रहे हो आप उस टाइम पे, तो इस लाइन को थोड़ा सा डार्क करोगे, कि हाईलाइट करोगे इसको कि ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए बात करते हैं एक और पार्ट की। इसी के पार्ट लेती हूँ मैं थर्ड, दैट इज y = 3x, और उसका भी ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ। उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपका अगर होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। पार्ट नंबर थर्ड है y = 3x, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले प्लॉटिंग पॉइंट्स फाइंड करेंगे, और प्लॉटिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, इसी इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं उनको प्लॉटिंग पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए, सो व्हेन x = 0, जब x 0 लिया मैंने तो ये आया y = 3 × 0, यानी कि 0। 3 को जब 0 से या किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आते हैं। जल्दी जल्दी में ये गलती मत करना कि 3 × 0 3, ठीक है। तो जब x 0 था तो y भी 0 है, ओके। नेक्स्ट, अब दोबारा से मैं y को 0 नहीं ले सकती क्योंकि ऑलरेडी कह रहा है जब y 0 होगा तो x 0 तो y 0, तो ये तो यहीं पर आ गया आपके पास। नेक्स्ट ले रही हूँ मैं, व्हेन x = 1, जब मैंने x को 1 लिया तो मेरे पास y की वैल्यू आई 3 × 1 यानी कि 3, तो ये आ गया 0.13। जब x 1 देन y 3, ओके। नेक्स्ट, व्हेन x = you can also take negative numbers, so I take x = -1, so y = 3 × -1, that is -3. So when x is -1 then my y is -3. So here the plotting points, अब प्लॉटिंग पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं, तो अब क्या करना है, ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करना है भाई, एक्सिस ड्रॉ करनी है, राइट। ये क्या है, x डैश, y डैश, और ये क्या आ गई मेरे पास, ओरिजिन। नंबर्स देखो 1 3 -1 -3, नेगेटिव नंबर्स भी है पॉजिटिव भी है, सारे प्लॉट करोगे 1 2 3 4 5, -1
-2 -3 -4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए जब भी हम ये पॉइंट्स मार्क कर रहे हैं उस टाइम पे कि नंबर्स को देखो। अगर नंबर्स छोटे हैं जैसे यहाँ पे 1 3 4 5 इस टाइप के हैं तो आप 1 1 का गैप ले सकते हो। बट अगर नंबर्स थोड़े से बड़े हैं, अगर नंबर्स आपको 10 तक हैं या फिर 20 तक हैं तो थोड़ा ग्राफ जो पेपर पर नहीं आएगा। तो उस टाइम पे क्या करोगे आप, इसकी जो गैप है, गैप तो यही रहेगा लेकिन इसका जो डिस्टेंस है वो बढ़ा देंगे। मान लो 2 4 6 8 10, बीच में डिस्टेंस सेम रहना चाहिए तो 2 2 का गैप हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा है तो 5 5 का गैप ले लो, 5 10 15 20 25, और बीच के जो नंबर्स हैं वो आप उसका मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले लोगे। ठीक है, चलिए प्लॉट करते हैं पॉइंट्स। जब x 0 है तो y भी कितना है 0, यानी x 0 y 0 तो किस पे होते हैं, ऑरिजिन पे। तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास। नेक्स्ट कह रहा है जब x 1 है, When x is 1 then y is 3, तो y 3 और x 1, और ये पॉइंट आ गया मेरे पास यहाँ पर। नेक्स्ट है x is x -1 एंड y is -3, तो ये आया मेरे पास यहाँ से पॉइंट। ठीक है, ये आ गया मेरे पास पॉइंट। तो पॉइंट्स मैंने फाइंड कर लिए, अब मुझे क्या करना है, इनको मीट कराना है। तो देखो भाई, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। ठीक है भाई, हैंड से ड्रॉ कर रही हूँ तो मेरी तो रिवर ही बनेगी नहीं, ठीक बन गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, स्केल से बनाओगे। बार बार वही बात कह रही हूँ, इसमें ये मत देखना कि मैम आपकी तो स्ट्रेट लाइन नहीं आई। वैसे इतनी ज़्यादा कर्व में भी नहीं है, स्ट्रेट ही है, राइट। ओके, चलो पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। ये वाला पॉइंट क्या था, -1 -3, ये था 0 0, एंड दिस इज x is 1 and y is 3। ठीक है, ये पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, ये हमारा ग्राफ आ गया। ये सॉल्यूशन है हमारा जो हमने लाइन से रिप्रेजेंट किया है। मैंने अलग कलर से इसीलिए रिप्रेजेंट किया है क्योंकि इसको हाईलाइट करना है। जो आपका आंसर है उसको हाईलाइट करना है आपको यहाँ पे, तो मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, और ये इक्वेशन कौन सी है, ये इक्वेशन है y = 3x। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन y = 3x। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप खुद से करोगे क्योंकि आपको प्रैक्टिस चाहिए। मैथ्स एक सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें प्रैक्टिस चाहिए, राइट। आप सबने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, राइट। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट एंड यू हैव टू बी परफेक्ट। सो प्रैक्टिस करते रहना है, और मैथ्स की तो डिमांड ही प्रैक्टिस है, राइट। ओके, सो क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 14। यू हैव टू गिवन ए पॉइंट, गिवन पॉइंट इज 2 14। आपको पॉइंट दे रखा है एक 2 14, और हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड व्हाई। आपको क्या करना है, आपको इक्वेशंस बतानी है 2 लाइन की जो इस पॉइंट से पास हो रही है। इक्वेशन बतानी है 2 लाइन्स की जो इस पॉइंट से पास हो रही है, और उसके बाद आपको बताना है कि और कितनी लाइन्स इस पॉइंट से पास हो सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मुझे कोई पॉइंट दे रखा है, उससे कितनी लाइनें पास हो सकती हैं, उससे इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स पास हो सकती हैं। कितनी लाइनें, इनफाइनाइटली मैनी लाइनें। ठीक है, एक पॉइंट से बहुत सारी लाइनें पास हो सकती हैं, ये आप सबको पता है, ये पहले भी हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो बहुत सारी लाइनें पास हो सकती हैं। अब सेकंड बात करते हैं, हमें 2 इक्वेशंस बतानी है लाइन की जो यहाँ से पास हो रही है। अब देखो, जब लाइन की इक्वेशन लिखते हैं तो हमारे पास एक सॉल्यूशन आता है, हम फाइंड कर रहे हैं, वो अभी लास्ट एक्सरसाइज में हमने वही चीज़ें फाइंड की है। तो इसका मतलब है कि हमें लाइन की इक्वेशन राइट करनी है जो इस पॉइंट से पास थ्रू हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट उस इक्वेशन का, उस लाइन का सॉल्यूशन है। ये पॉइंट उस लाइन का क्या है, सॉल्यूशन। सो राइट करो भाई, इक्वेशंस ऑफ लाइन पासिंग थ्रू given point
इज, ठीक है, क्या है भाई, देखो गिवन पॉइंट है तो हम इसकी इक्वेशंस लिखते हैं। क्या लिख सकती हूँ मैं, वो इक्वेशन आएगी जो इसका ऑलरेडी सॉल्यूशन होगा। तो मैं लिख सकती हूँ x प्लस वाई, ध्यान से देखना, x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। क्या करेक्ट है, x की वैल्यू रखो 2, y की वैल्यू रखो 14। क्या ये 16 के इक्वल आई, आ गई ना, 2 प्लस 14 इक्वल्स टू 16। इट मीन्स दिस इज द लाइन ऑफ इक्वेशन विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है, ये इस पॉइंट से पास हो रही है ये लाइन, ठीक है। ओके, ये फर्स्ट थी। और सेकंड की बात करते हैं, कोई भी जो इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब वो इक्वेशन लिखनी है हमें लाइन की जो इसको पास करे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आए, तो वो आपको देख के लिखनी है। अब ये भी हो सकता था यहाँ पे 7x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। कैसे, चेक करो, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 14, 7 2 14 माइनस 14 0, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन क्या हो गई, 7x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। समझ आ रहा है ना सबको, भाई मैं वो लाइनें लिख रही हूँ जो, वो इक्वेशन लिख रही हूँ लाइन की जो इस पॉइंट से पास थ्रू हो रही है। पास थ्रू होने का मतलब कि वो इक्वेशन जो इसकी इस पॉइंट से पास हो रही है तो इसका एक सॉल्यूशन होगा, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा ना ये पॉइंट। तो वैल्यूज देखो, थर्ड भी लिख सकते हैं, उसने 2 बोला है, चलो एक और लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा y माइनस एक्स इक्वल्स टू 12 आएगा। y माइनस एक्स, y है 14, x है 2, 14 माइनस 2 12। तो ये सारी क्या है, इक्वेशंस है लाइन की, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ आया सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपको इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर, गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन है आपके पास 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7, ठीक है। और पॉइंट है आपके पास, पॉइंट है 3 4, ठीक है, पॉइंट है 3 4। और आपको क्या बताना है, आपको a की वैल्यू बताना है। तो देखो ये इक्वेशन दे रखी है, ये पॉइंट दे रखा है, पॉइंट इस पर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ पॉइंट 3 4 लाइज ऑन इक्वेशन, लाइज ऑन गिवन इक्वेशन, अगर ये गिवन इक्वेशन के ऊपर लाई कर रहा है, दैट मीन्स देन it is the solution of equation, given equation लिख सकते हो, या फिर आप लिख दो solution of equation 3y equals to ax plus 7। क्या कह रहा है भाई, गिवन इक्वेशन ये है, आपको एक पॉइंट दिया गया है 3 4 जो इस इक्वेशन के ऊपर लाई कर रहा है। अगर वो पॉइंट इस इक्वेशन के ऊपर लाई कर रहा है, इट मीन्स वो जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन। और अगर वो इसका सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये है। अब ये पॉइंट लाई कर रहा है तो मैं वैल्यू रख दूं, y की वैल्यू कितनी है 4 है, इक्वल्स टू a, x की वैल्यू 3 प्लस 7, सोल्व करो भाई, ये आ गया 12, ये आया 3a प्लस 7। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, सिर्फ a की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो a की वैल्यू देखो भाई, ये है मेरे पास 3a एज इट इज, ये 7 इधर आएगा, उसकी जगह हम चेंज कर रहे हैं तो उसका साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज, 2 माइनस 7। तो ये आ गया मेरे पास 5 इक्वल्स टू 3a। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, a की, सो सिर्फ a चाहिए, ये 3 एक्स्ट्रा है, इसको भी साइड में भेज दो। यहाँ 3 क्या है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 5/3। तो बताओ भाई, कहीं भी कोई कंफ्यूजन, बताओ नहीं। देखो एक चीज का हमेशा ध्यान रखो कि गिवन इक्वेशन आपको दे रखी है, अगर कोई भी पॉइंट उस पर लाई कर रहा है, इसका मतलब वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी ये कह रहा था कि पॉइंट दे रखा था और वो कह रहा है कि वहां जो पॉइंट लाइन बतानी है आपको, उस इक्वेशन बतानी है लाइन की जो उस पॉइंट से पास थ्रू हो रही है, मतलब तो यही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इजी सा है, बट थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है।
क्योंकि उसमें आपको इक्वेशन खुद फॉर्म करनी है, और जहाँ खुद फॉर्म करनी होती है तो वहाँ छोटी सी गलती भी पूरे क्वेश्चन को गलत बना देगी, क्योंकि आपकी इक्वेशन ही रॉन्ग हो जाएगी वहाँ पे, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। आप देखो ध्यान से देखना क्वेश्चन के एक एक लाइन का मीनिंग समझना। वो कह रहा है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो फेयर है टैक्सी का किराया जो है वो कितना है ₹8, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। कह रहा है और जो बाकी का बच गया, जितने भी किलोमीटर ट्रेवल किया टैक्सी ने, वो क्या है किराया फिर उसका ₹5 पर किलोमीटर। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज ₹y, राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। और आपको इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे पास, पहले से कह रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड किया उसको x किलोमीटर ले लो, ठीक है। तो जो वो बोल रहा है वही लेंगे। लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय टैक्सी ने भाई कितना डिस्टेंस कवर किया, x किलोमीटर, एंड टोटल फेयर ऑफ टैक्सी वो क्या है हमारे पास ₹y। ये उसने खुद से बोला है कि ये आपको लेट करना है कि जो डिस्टेंस कवर किया है वो x है, यानी x किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, और जो टैक्सी का टोटल फेयर है वो y है। अब देखो उसने क्या बताया हमें, इसको ध्यान से समझना। टोटल डिस्टेंस टैक्सी ने जो कवर किया है, टोटल डिस्टेंस वो कवर किया है x किलोमीटर। ये टोटल कितना है, x किलोमीटर है। अब किराया कैसे ले रहा है वो ध्यान से सुनो। उसने बोला 1 किलोमीटर, मान लो 1 किलोमीटर यहाँ तक है, तो 1 किलोमीटर का उसने क्या लिया, ₹8 फिक्स कर दिया उसने कि 1 किलोमीटर का किराया कितना है, ₹8 है। तो 1 का 8 है, बाकी का है जो बच गया, जो सब्सिक्वेंट जो डिस्टेंस है, यानी यहाँ से यहाँ तक, उसका किराया पर किलोमीटर ₹5 है। अब कितना बच गया, टोटल x था, 1 किलोमीटर का किराया पहले बता चुका है, तो उसका 1 का थोड़े लेंगे, वो तो हम पहले ले चुके हैं। तो डिस्टेंस कितना बचा, x - 1 बचा। किराया कितना है इसका, पर किलोमीटर ₹5। कुछ समझ आया, दोबारा से देखो, टोटल डिस्टेंस था x, 1 का वो बता चुका है, 1 का किराया कितना ₹8, 1 किलोमीटर का लिया उसने, और जो बच गया उसका वो ले रहा है ₹5 पर मीटर। तो बचा कितना, x - 1, टोटल x था, 1 का ले चुके हैं तो x - 1, ठीक है, और पर किलोमीटर ₹5, तो यानी इतने का ₹5 लिया है उसने, ओके। अब कह रहा है टोटल फेयर 5 है, ये 1 का हो गया, ये बचे हुए का हो गया, तो टोटल इसका कितना हो गया, टोटल किराया ही तो है y, टोटल फेयर इज y, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ आया, तो यही हमारी इक्वेशन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है भाई, फर्स्ट किलोमीटर का ले रहा है वो, फर्स्ट किलोमीटर का लिया उसने ₹8, प्लस जो बच गया उसका लिया उसने x - y बचा, बाकी का डिस्टेंस उसका लिया उसने ₹5 पर मीटर, और टोटल बना y। क्वेश्चन समझ आया, यही इक्वेशन फॉर्म करनी थी आपको, जो इंफॉर्मेशन दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। सोल्व करो भाई, 1 × 8 दिस, 5 की मल्टीप्लाई x से करोगे पहले 5x, 5 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे -5 = y, ये आ गया 5x, 8 - 5 + 3 = y, ठीक है। तो आप अब इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसको y = 5x + 3, इसको y को मैंने लेफ्ट में लिख दिया और कुछ नहीं किया, तो ये क्या है हमारी इक्वेशन आ गई, दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब इक्वेशन आ गई मेरे पास। सेकंड थिंग क्या है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो y - 5x = 3x, मैं इसको इधर ले आई, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो कह रहा है आपको इसका ग्राफ भी प्लॉट करना है। अब ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, इसके प्लॉटिंग पॉइंट्स निकाल लोगे, तो चलो भाई प्लॉटिंग पॉइंट्स निकालते हैं, x y, ठीक है, प्लॉटिंग पॉइंट्स निकालो। व्हेन x = 0, जब x 0 है, देखो ये x 0 है, तो ये क्या आ जाएगा, y = 5 × 0 + 3, यानी 0 + 3 3, तो y की वैल्यू कितनी आई 3, जब x 0 y 3। अब नेक्स्ट देखो, जब y 0, y को भी तो 0 ले सकते हैं, तो जब मैं y को 0 लूंगी तो ये उधर जाके -3, ये तो अपॉन में आ जाएगा नंबर। तो अगर नंबर फ्रैक्शन में आ रहा है तो उस चीज को अवॉइड करो, क्योंकि फिर आपको ग्राफ बनाते टाइम थोड़ी मिस्टेक होने का ज्यादा डर रहेगा।
ठीक है। लेकिन अगर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ले भी लेते तो ऐसा नहीं है ग्राफ प्लॉट नहीं होगा, ग्राफ फिर भी प्लॉट हो जाएगा, बट आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो कोशिश करें नंबर कंप्लीट हो, ठीक है। ओके, अब मैं ले रही हूँ व्हेन y इज 1, जब y को व्हेन x इज 1, जब x को 1 लिया तो y की वैल्यू क्या आई, x लिया मैंने 1 तो ये आ गई 8। व्हेन x इज -1, जब x को -1 ले लिया तो क्या आई वैल्यू y, x की वैल्यू आई, x को लिया -1 + 3 -5 + 3 यानी कि -2। तो यहाँ से एक पॉइंट आया 18, यहाँ से था 03 और यहाँ से आया मेरे पास -1 -2। राइट करो यहाँ 18 एंड -1 -2। तो पॉइंट्स मैंने आपके लिए फाइंड कर दिए, ठीक है। अब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, ग्राफ मैंने 2 क्वेश्चंस में आपको प्लॉट करके दिखा दिया। तो आई होप कोई भी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, आपको इक्वेशंस दे रखी हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ग्राफ दे रखा है और फिर आपको इक्वेशंस दे रखी है। अब वो कह रहा है मतलब इक्वेशंस के टाइप में आपको चॉइसेस दे रखी है, आपको ये बताना है कि जो आपको ग्राफ दे रखा है वो किस इक्वेशन का ग्राफ है, मतलब जो सॉल्यूशन है वो किस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, सीधी सी बात ये है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट में ले लेती हूँ आपके लिए, 5th का जो फर्स्ट है यानी फिगर 4.6 की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिगर 4.6 ले रही हूँ मैं और ये है 0 1 2 3 -1 -2 1 2 -1 -2। पॉइंट है इसका 0 0 यानी एक तो यही पॉइंट है एंड सेकेंड पॉइंट इज 1 -1 यानी 1 -1 यहाँ आएगा एंड थर्ड पॉइंट इज -1 1, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको गिवन है। अब ये कह रहा है कि ये जो सॉल्यूशन है आपके पास, ये जो सॉल्यूशन है आपके पास, ठीक है, ये किस इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। तो आपको चॉइसेस दे रखी है, आपको क्या करना है वहां पुट करके देखना है। तो देखिए फर्स्ट चॉइस है आपके पास y = x, दिस इज द फर्स्ट चॉइस। क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करके देखेंगे। लेकिन अब तक क्या किया था, अपनी चॉइस से हमने वैल्यूज पुट की थी। x की वैल्यू 0 ले ली तो y कितनी आ गई, x की 2 ली तो y की ये आ गई। बट इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको ऑलरेडी दे रखा है y = x, इक्वेशन दे रखी है, आपको पॉइंट्स दे रखे हैं। पॉइंट्स क्या क्या है, ये है -1 1 और ये है 1 -1, ठीक है। पॉइंट्स दे रखे, तो जो पॉइंट्स दे रखे हैं सिर्फ उन्हीं की वैल्यूज फाइंड करोगे। अगर वो वैल्यूज इसका सॉल्यूशन है दैट मीन्स ये जो सॉल्यूशन है वो इस इक्वेशन का है, ये चेक करना है। तो सबसे पहले देखो x की वैल्यू 0 है, तो जब मैं x की वैल्यू व्हेन x इज 0 तो y कितना आएगा भाई, 0 ही आएगा जब x की वैल्यू 0 रखूंगी, ये तो ठीक है पॉइंट। सेकंड की बात करते हैं, जब x 1 है, सो व्हेन x इज 1, जब x 1 है भाई पुट करना, तो y कितना आया 1, तो ये तो 1 1 आएगा। जब x 1 पुट करूंगी तो y भी 1 आएगा। इट मीन्स दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस ग्राफ, इस ग्राफ ये इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। ओके सेकंड लेते हैं। सेकंड है मेरे पास x + y = 0 है, x + y = 0। आप सिंपली इसको ये भी लिख सकते हो, इस x को उधर ले जाओ, y = -x है ना, y = -x, या फिर ये लिख सकते हो x = -y। ऐसे क्या होगा, पॉइंट्स पुट करते हैं तो वैल्यूज ज़्यादा जल्दी आती है। अच्छा चलो भाई चेक करो, व्हेन x इज 0, जब x 0 है तो y भी कितना होगा 0। व्हेन x इज 1, जब x 1 है तो इजी रहेगा कि आप इसको क्या लो, y में ही लो, y = -x, क्योंकि वैल्यूज पुट कर रहे हैं। फिर अगर मैं यहाँ पे -x करूंगी आंसर तो उससे भी आ जाता, बट फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते कि अब ये माइनस आ गया, उसको दूसरी साइड ले जाके प्लस करना है। तो सिंपल है y = -x, या फिर यहाँ से भी कर सकते हो, जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो y उधर जाएगा, y ये 1 उधर जाएगा, ठीक है। तो देखो व्हेन x इज 1 तो y कितना आया, x की वैल्यू 1 रखो तो y आया -1 1 -1, ठीक है ये पॉइंट। ओके अब x की वैल्यू रख रही हूँ मैं -1, व्हेन x इज -1, x की वैल्यू -1 रखना, y
माइनस पहले से था और x की वैल्यू रखी 1 यानी 1, तो पॉइंट आ गया मेरे पास -1 1 आ गया, ये भी है -1 1। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है, ये है ना। तो क्या था कि whose graph choose the equation whose graph is this, so required equation is रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है भाई, x + y = 0 की हमें जो चाहिए थी वो ये इक्वेशन है जिसका ये सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, समझ आया। चलिए भाई आज के लिए सिर्फ यही क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि अगर मैंने पूरी एक्सरसाइज एक बार में करा दी तो आप लोग पजल हो जाओगे, सारे क्वेश्चन को मिक्स कर दोगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इस जितने भी इसके पार्ट्स बच गए उन पार्ट्स की प्रैक्टिस करोगे आप। आपको तो सारे क्वेश्चन सारे करने हैं, बट जो पार्ट्स बच गए वो खुद से करोगे, क्योंकि जब खुद से करते हैं तो माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है ना, क्योंकि माइंड पे थोड़ा सा प्रेशर आएगा। अब तो मैंने करा दिए क्वेश्चंस, लेकिन जो करने हैं उन पे अच्छे से फोकस करना, इजीली क्वेश्चन आ जाएगा। ग्राफ को नीट एंड क्लीन बनाना है आपको। ठीक है, ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर।